अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि सलाह सिंप्लीफाइड, नमाज को समझना और नमाज का जो मकसद है जिससे हम बुराई से, बेहयाई से रुक सकें और हमारा ईमान ताज़ा हो। एपिसोड 1 हमने रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने रुकू तक कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास तक हमने ट्रांसलेशन को और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझा था। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लास्ट एपिसोड को देख के आपने हमारे साथ कुरान की ट्रांसलेशन को और उसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, उसका पर्पस था, उसको ज़रूर समझा होगा। अगेन मेरे साथ हैं अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व क्या रहमतुल्लाह। हाल चाल है बासित? अल्हम्दुलिल्लाह। बासित, लास्ट टाइम हमने रुकू की दुआस तक जो है वो डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है उन्होंने उस सारी ट्रांसलेशन को याद भी किया होगा और उस सारे मकसद को समझा भी होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स भी साथ साथ बनाएं, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने अपनी नमाज को सही कर लिया, उसको सही तरह समझ लिया, उसकी ट्रांसलेशन को याद कर लिया, तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपकी आसानी है। इवन कि आपके आगे बच्चे भी होने हैं। आप जब बच्चे आपसे आके जब सवाल करेंगे कि बाबा मामा मुझे बताएं कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज क्यों पढ़नी है, नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज में ये जो पढ़ना है इसका मतलब क्या है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप उन्हें यही कहेंगे कारी साहब से पूछो। आपने ख़ुद उनको टीच करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस सीरीज़ के थ्रू आप नमाज के मकसद को, नमाज की ट्रांसलेशन को ज़रूर समझें। बिल्कुल, यहाँ पे आपने कारी साहब वाली बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को खुद टीच करना चाहिए ये तो बच्चों को। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे यार। यहाँ क्या होता है, लोग अपने बच्चों को कारी साहब के पास भेज के बस कहते हैं बस वही कर देंगे जो और करना फिर है। कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं कोई चेक रखते। एंड ये कारी बहुत बहुत साहब बड़ा अलमिया है। मतलब अच्छा देखो, इसमें एक और ये भी चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली है। अगर कोई ट्यूटर है ना, कोई स्कूल है, उसमें बड़ा चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि कोई मैथ्स का टीचर कोई मतलब सही पढ़ा रहा है, कोई गलत तो नहीं। लेकिन कारी साहब कोई पता नहीं उनके अकीदा क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे। वो ऐसे ही बात है कि इंसान जब मार्केट में जाता है ना, कोई उसने कपड़े बाय करने हैं, बड़ा उसका ऐसे ऐसे देखता है, उसका स्टफ़ चेक करता है। लेकिन जब दीन की बात आती है तो सारे कहते हैं मैंने वहाँ से सुना था, मैंने वहाँ से सुना था, मैंने वहाँ से सुना था, मैंने वहाँ से सुना था। तो ये बहुत अजीब बात है। बहरहाल हम शुरू करते हैं अब। रुकू